हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की, जो हमारा सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी से लिया गया है। ये हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट रहने वाला है। इसमें आज हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी और भी बेटर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पार्ट 1 में आपके 7 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिफाइन द सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें क्या करना है, डिफाइन करना है सोशल फार्मेसी को और डिस्क्राइब करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के क्या वेरियस मेथड हैं। डिस्कस इन शॉर्ट ऑफ मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। और मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है उसे शॉर्ट में आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से आप क्या समझते हैं। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में शॉर्ट नोट आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द इंपॉर्टेंस डिजीज रिलेटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन काउंसलिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19। इसमें क्या करना है, नेम इंपॉर्टेंट डिजीज। आपको इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम लिखना है जो किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। डिस्कस द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के रोल बताना है काउंसलिंग पेशेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करेगा फार्मासिस्ट, उसके रोल को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। क्या पूछ रहा है, नेम एनी 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। 6 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना है जो किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा। डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग कैसे हुआ है, उसमें क्या फार्मासिस्ट का रोल है, उसे बताना है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। डिस्कस करना है इंडिया की पर्सपेक्टिव किसके उस पे, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे। उसके बाद आता है आपका, व्हाट इज द फार्माको इकोनॉमिक्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन इंडिया पेशेंट। फार्माकोनॉमिक क्या है और डिस्क्राइब करना है इंपॉर्टेंस इन इंडियन पेशेंट। चलिए देख लेते हैं वन बाय वन आंसर क्या रहने वाला है। पहली बात तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिलने वाले, जिससे आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे से आसानी से पढ़ सकते हैं। डिफाइन द सोशल फार्मेसी, डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी क्या है, चलिए उसको डिफाइन करते हैं। सोशल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील द सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एंड द डिटर्मिनेटिव एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन यूज इन द सोसाइटी। क्या कह रहा है ये, सामाजिक फार्मेसी की वह शाखा है जो समाज में दवाओं के उपयोग के सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करती है। नेक्स्ट, इट फोकस ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ये फोकस करती है, क्या करती है फोकस, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। यह दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में फार्मासिस्ट की भूमिका पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें आपकी आती है एज, सेक्स और जेनेटिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइफ स्टाइल, जिसमें आपकी आती है डाइट, क्या खाते हैं आप, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें। जीवन शैली में के कारक हैं आपके आहार, व्यायाम, धूम्रपान, शराब। सोशल एंड द इकोनॉमिक फैक्टर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। सामाजिक एवं आर्थिक कारक, आय, शिक्षा और व्यवसाय। इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, पॉल्यूशन, हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर। पर्यावरण कारक, स्वच्छ जल, स्वच्छता, प्रदूषण, हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिकल केयर। स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता। नेक्स्ट है आपका, मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग इन मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। परिवार नियोजन के तरीके क्या हैं,
नेचुरल मेथड और रिदम मेथड और विड्रॉल, इसमें आपके प्राकृतिक विधि आती है जिसमें आपके रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड आता है। नेक्स्ट है आपका बैरियर मेथड जिसे अवरोधक विधि कहते हैं, जिसमें आपके हार्मोनल मेथड में आता है आपका ओरल पिल इंजेक्शन, इसमें हार्मोनल विधि होती है। इसका इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसमें आईयूडी होती है जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। सर्जिकल मेथड जिसे वेसेक्टोमी, टिबेक्टोमी, टिबेक्टोमी जिसमें फीमेल में होती है, जो हमारी वेसेक्टोमी हो वो मेल में होती है। इसके थ्रू जो नली होती है इसमें उसे काट कर निकाल दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में आती है आपातकालीन गर्भ निरोधक। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें आपकी फीमेल कॉन्डम हो गई, मेल कॉन्डम हो गई, डायाफ्राम, सर्विकल कैप, कॉपर टी, दे प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द ओवम एंड द आल्सो प्रोटेक्ट द अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जिसे STIs के नाम से जानते हैं। यांत्रिक अवरोधक गर्भ निरोधक जिसमें पुरुष कॉन्डम, महिला कॉन्डम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, कॉपर टी, ये शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकते हैं और यौन संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसी का हम फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं। मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग मैकेनिज्म कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें आपके आते हैं मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेचुरल मेथड में रिदम मेथड एंड विड्रॉल आता है, इसमें रिदम मेथड में कैलेंडर आ सकता है। बैरियर मेथड में आपका कंडोम, उसके बाद हार्मोनल मेथड में ओरल पिल्स इंजेक्शन आते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कॉपर टी हो गई, आपके गर्भ अंतः उपकरण हो गए। उसके बाद सर्जिकल मेथड वेसेक्टोमी, जिसे शल्य विधि जैसे नसबंदी और नलबंदी होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से आपातकालीन गर्भ निरोधक। मैकेनिकल बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन कौन से हैं आपके? दे प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द ओवम एंड आल्सो प्रोटेक्ट द अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकते हैं और यौन संचारी रोग जैसे STI से सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और कॉपर टी। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन द लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है शरीर की। इनको एग्जाम्पल में आपके आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके इनको रिक्वायर्ड होती है स्मॉल अमाउंट में बट इसेंशियली फॉर द बॉडी फंक्शन। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वह पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, उदाहरण कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वह पोषक तत्व जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं परंतु शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें आपके विटामिन आती हैं A, B, C, D, E, K। मिनरल्स आते हैं आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम। उसके बाद आता है आपका फंक्शन, इम्यूनिटी, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, बोन हेल्थ। प्रकार आपके A, B, C, D, E के खनिज आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम। कार्य प्रतिरक्षा बढ़ाना, वृद्धि, चयापचय, हड्डियों की मजबूती। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसी चीज को आपको चार्ट में दिया गया है तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कोविड-19। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपके आते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कोविड-19। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कोविड-19। कोविड-19 में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? पेशेंट काउंसलिंग ऑन द हाइजीन एंड मास्क यूज, इसमें पेशेंट की काउंसलिंग करना हाइजीन के ऊपर और उसको मतलब ऐसे किसी भी जगह में जा रहे हैं जहाँ पे कोविड-19 में तो स्पेशली सबको ये जरूरी ही था कि सबको मास्क वेयर करके रखना है। नेक्स्ट है आपका एजुकेटिंग अबाउट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के बारे में उन्हें एजुकेशन देना, एजुकेट करना। प्रोमोटिंग द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, प्रमोट करना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन के। उसके बाद प्रिवेंटिंग द पैनिक बाइंग, प्रोवाइडिंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका श्वसन संक्रमण रोग, जिससे सामान्य सर्दी इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, निमोनिया और कोविड-19 आते हैं। आपके कोविड-19 फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है? मास्क, स्वच्छता की सलाह देना, टीकाकरण के प्रति जागरूकता, दवाओं का सही उपयोग समझाना, घबराहट में दवाएं खरीदने से रोकना, सही जानकारी प्रदान करना।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड द फार्मासिस्ट रोल। आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कोविड-19। फार्मासिस्ट के रोल मास्क और स्वच्छता की सलाह देना, टीकाकरण प्रति जागरूकता, दवाओं को का सही से समझाना, उनका उपयोग, घबराहट में दवा खरीदने से रोकना, सही जानकारी प्रदान करना। की ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? पब्लिक एजुकेशन, कंट्रोल मेडिसिन सप्लाई, इंक्रीज मास्क अधेरेंस और पब्लिक। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। फार्मासिस्ट का रोल क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, पेशेंट काउंसलिंग, मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग एक्शन, हेल्थ एजुकेशन, इंश्योरिंग रैशनल यूज ऑफ ड्रग। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम में आपके आ जाते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ मिशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। दवाओं का वितरण, फार्मासिस्ट की भूमिका है ये रोगी परामर्श, दुष्प्रभाव की निगरानी, स्वस्थ शिक्षा, तर्क संगत दवा उपयोग सुनिश्चित करना। सिक्स्थ है आपका इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हेल्थ पॉलिसी। इसमें आपका आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी फोकस ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, प्रिवेंटिंग केयर स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर एंड द इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सस्ती चिकित्सा, निवारक देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय करना। उद्देश्य है आपके रिड्यूस द मैटरनल एंड द इन्फेंट मोर्टेलिटी, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना, कंट्रोल कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक और असंक्रामक रोगों का नियंत्रण, इम्प्रूव द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना? हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी संरचना है उसको व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है आपका फार्माको इकोनॉमिक एंड द इम्पोर्टेंस इन इंडिया। फार्मा इकोनॉमिक क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में? फार्माको इकोनॉमिक्स इट इज द स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड द आउटकम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। क्या है ये? यह दवाओं की लागत, उनके परिणामों का अध्ययन है। इट कंपेयर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट ड्रग थेरेपी, या इन विभिन्न दवा उपचारों की लागत प्रभावशीलता की तुलना करता है। इंपॉर्टेंस इन इंडिया, सस्ती और भारत में महत्व क्या है इसका? हेल्प इन द सिलेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन, सस्ती और प्रभावी दवाओं का चयन, रिड्यूस द इकोनॉमिक बर्डन ऑन पेशेंट, रोगियों पर आर्थिक बोझ कम करना, सपोर्ट द गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में सहायता करना, प्रमोट द रैशनल ड्रग थेरेपी, तर्क संगत दवा उपचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप आ सकते हैं वाम फार्मेसी ऐप पर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। फर्स्ट ईयर के लिए आपके पास है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट। आपका सेकेंड ईयर के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको आना पड़ेगा वाम फार्मेसी ऐप पर आपको और भी ज्यादा चीजों को गेट करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।